What is verb? So verb is an action word. Verb is an action word. Example. So many examples are given in your book. In worksheet number 1, you can see my brother broke the flower vase. So break, break. सर इसे लिखना भी है? हाँ जी, लिखना भी है. The player kicked the football. So kick. Sagrika plucked the flowers. Pluck. The sun gives heat and light. Give. Rana loves car. Love. I eat fish. Eat. So many examples are there in verb. What is verb? Verb is an action word. Example: break, kick, pluck, give, love, eat, etc. सबसे पहले आपको समझना क्या है, बोलो. सर नहीं दिख रहा है. अब दिख रहा है? यस सर. हाँ. तो आपको मैं सबसे आसान तरीके से बता दूं कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई द वर्ब. तो ब्रेक मीन्स तोड़ना, किक मीन्स उछालना, प्लक मीन्स ये भी तोड़ना होता है, गिव देना, लव प्यार करना, ईट खाना. सर दिखाई नहीं दे रहा है. Everyone please keep your mic in mute mode. सर your voice is echoing. तो माइक ऑन रखिएगा तो इको नहीं होगा. अब देखो, सब में वन थिंग वी हैव नोटिस दैट सब में ना लगा हुआ है. क्या लगा हुआ है? ना. तोड़ना, उछालना, देना, प्यार करना, खाना. You can notice one thing here. Every word ends with na, है ना? तो देखो, जिस भी शब्द में ना लगा हो वो सब क्रिया होता है. एंड जो भी क्रिया है वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है ना? तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड. तोड़ना also denotes an action. किक, फुटबॉल उछालना, also denotes an action. फूल तोड़ना, it is also action. Give, it is also action. Love shows action. Eat shows action. सर Every word contains action. So every, हाँ बोलो. सर जैसे आपने हिंदी में नीचे लिखा है तो हम लोग को कॉपी में हिंदी में लिखना है नीचे. नहीं, हिंदी वाला तो मैं समझने के लिए लिख पाया हूँ, ये नहीं लिखना है. ठीक है सर. हाँ. ओके सर. सर जो PLUCK उसका मतलब क्या होता है हिंदी? प्लक मतलब होता है तोड़ना, फूल तोड़ना. ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, सागरिका प्लक द फ्लावर्स. सागरिका ने फूल तोड़ा, तो फूल तोड़ना को प्लक कहते हैं. ठीक है. अब देखो, नाउ
वर्ब समझ गए सब लोग? हाउ विल यू आइडेंटिफाई द वर्ब? सो मेनी मोर एग्जांपल्स आर देयर आल्सो। ठीक है, जैसे कि प्रैक्टिस, अभ्यास करना, है ना, सी देखना, रन दौड़ना, है ना, प्ले खेलना, है ना, जंप Yes, sir. उछलना। सो एवरी वर्ड कंटेन्स ना इन द एंड, सब में क्या है, ना लगा हुआ है। एंड एवरी वर्ड शोज एक्शन, सब में एक्शन भी है। तो एवरी एक्शन वर्ड आर वर्ब। वर्ब समझ गए सब लोग? अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो समझने में तो यू जस्ट ट्रांसलेट दैट वर्ड इनटू हिंदी एंड सी वेदर द वर्ड एंड्स इन ना और नॉट। ना लगा हुआ है तो वो क्या है, वर्ब है। एक्सेप्ट टॉयज, टॉयज मीन्स खिलौना, खिलौना में भी ना लगा हुआ है, बट ये क्या है, वर्ब, ये वर्ब नहीं होता है, ये नाउन होता है। दिस इज एक्सेप्शन। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, खिलौना क्या है, नाउन है, ये वर्ब सर नहीं है। हाँ सर बोलो। सर है ना, जो हाँ। टॉय और फिर हिंदी इसका खिलौना लिखे है ना, वो हिंदी लिखना जरूरी है। नहीं भाई, मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, ये हिंदी ओके लिखना सर। जरूरी नहीं है। नाउ यू सी, कैन आई रब द बोर्ड? एवरीवन नोटेड इट डाउन? यस ओके ओके। यस सर Now note down the second question. How many kinds of verb are there? Question number 2. How many kinds of सर दिख नहीं रहा है। verb are there? सर Answer. आप जहाँ वहाँ पे लाइट पड़ रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट पड़ रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है, यस सर, चमक रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो लिख लो। How many kinds of verb are there? ठीक है, HOW how, MANY many, KINDS kind of verb are there. Answer, there are two kinds of verb. First, auxiliary verb. वीडियो ने ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एंड सेकंड, प्रिंसिपल वर्ब। नाउ राइट द एग्जांपल टू अंडरस्टैंड auxiliary verb and principal verb in given examples. Suppose example is, the boys are playing cricket. This is the sentence. You have to identify auxiliary verb and principal verb in the given sentence. This is subject, this is verb, and this is object. Subject, verb, and ऑब्जेक्ट। अब आपको इसमें समझना है वर्ब। सर प्लेइंग के बाद क्या लिखा है?
cricket. The boys are playing cricket. Now you have to understand in this sentence the verb. Two verbs are there, are and playing. One is helping verb and other is प्रिंसिपल वर्ब. प्रिंसिपल वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं. सो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो देखो ये जो है ना हेल्पिंग वर्ब है और ये जो है मेन वर्ब है. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वर्ब. हेल्पिंग वर्ब is are am was were has have had will shall should would must. These all are Sir. helping. हाँ बोलो बेटा. सर लाइट की वजह से नहीं दिख रहा. ऊपर नहीं दिख रहा है. नो सर लाइट की वजह से. नीचे का नहीं दिख रहा है सर, नीचे वाला लाइन. नीचे का नहीं दिख रहा सर. नीचे का नहीं दिख रहा है. अब तो दिख रहा है. नहीं दिख रहा सर अब तो दिख रहा है नीचे. नीचे ही कर दिए. सर नीचे का नहीं दिख रहा है. नीचे का दिख रहा है. नो सर. सर अब दिख रहा है. सर अब दिख रहा है. ठीक सर नहीं दिख रहा. लिखो लिखो. देखो इसको मिटा देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ. यस सर. सर Can I rub the upper part of the board? सर प्रिंसिपल वर्ब तक मिटाइए. एग्जाम्पल मत मिटाइए. ठीक है ठीक है. हम सब लिख क्या लिखे हैं? Playing cricket. The क्रिकेट. boys are playing cricket. Keep your mic in off mode please. सर प्लेइंग क्रिकेट. जो भी माइक अपना ऑन रखा है ना सब लोग ऑफ कर लो. Whenever you want to speak, then only you keep it on. अब देखिए मैं बता रहा था ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं. व्हाट आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स? तो इज आर was were has have had will shall should would may might can could all are auxiliary verbs. ठीक है. And principal verbs? Principal verbs ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर क्या लिखे हैं? ऑक्सिलरी वर्ब के ऊपर तो चैप्टर 5 लिखा हुआ है. अच्छा
These are auxiliary verbs. And now note down principal verbs. Suppose I have given example, the boys are playing cricket. Are here is auxiliary verb and playing principal verb. You can see the examples given in worksheet number 1. My brother broke the flower vase. My brother broke the flower vase. So, broke. What is the present form of the broke? Broke is the past form. The present form is break. Break, broke, broken. The player kicked the football. The player kicked the football. So kick principal verb हुआ. Sagrika plucked the flowers. Pluck, pluck principal verb हुआ. Whenever two verbs come in a sentence, then one of them is auxiliary verb and other is principal verb. सर हाँ, सर एक्सिलरी वर्ब में से आर के बाद आप क्या लिखे हैं? is, are, am, was, were, has, have, had, will, shall, should, dot dot है, etc. प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब कहलाता है प्लेइंग, ब्रेक, किक, प्लग, एटसेट्रा. सर हाँ जी, सर किक मीन्स क्या होता है? किक मीन्स होता है फुटबॉल उछालना. किक मीन्स होता है फुटबॉल उछालना. ठीक है, हम पैर से किसी भी चीज को मारते हैं ना, तो दैट इज किक. अब देखिए ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब. सर ऑक्सिलरी वर्ब में लेकिन सर ना नहीं लग रहा है लास्ट में. ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में ना नहीं लगेगा. ठीक है, इज, आर, एम, वाज, ना लगेगा. प्रिंसिपल वर्ब में ना लगेगा. ऑक्सिलरी वर्ब स्पेशल है, ये हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है. ठीक है, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, जितना भी है ना, ये मेन वर्ब नहीं होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है. हेल्पिंग वर्ब आपको ना नहीं लगेगा उसमें. है, हूँ, था, थे, थी, है ना, गा, गे, गी. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स में ना नहीं लगेगा. मैंने मेन वर्ब पहचानने का वो बताया था तरीका, जिसमें ना लगेगा. का मतलब हाँ, प्लग का मतलब प्लक में तोड़ना. सागरिका प्लग द फ्लावर्स. तो फूल तोड़ना को प्लग कहा जाता है. नाउ यू कैन सी वर्कशीट नंबर 1. एवरीवन हैज बुक विथ हिम. सबके पास किताब है. नो सर. नो सर. यस सर. भरेला देवबत्सल
Yes, sir. Unpleasant sounds come through your mic. Keep it off. Okay, sir. Now worksheet number 1. In worksheet number 1, you have to read the instruction. On the basis of the statement given below, answer the questions that follow. My brother broke the flower vase. The player kicked the football. Sagrika plucked the flowers. The sun gives heat and light. Rana loves cars. I eat fish. My teacher helps me. Pollution harms human beings. कुछ अलग होता है, बोल ना, बताइबो ना करे। सृष्टिराज, 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 मांगे तो तब दिया ना तो सृष्टिराज, worksheet 1. There are questions given in the left margin and you have to give answers in the right margin. What did my brother break? Answer here is the flower vase. Question number 2. What did the player kick? The player kicked the football. Answer will be football. The football. The football. में लिखना है। Our book. Sir, we have to. जिसके पास बुक है वो बुक में लिखेगा, जिसके पास बुक नहीं है वो कॉपी में लिखेगा। The football. What did the player kick? The football. What did Sagrika pluck? The flower. The flower. What does the sun give? Heat and light. Heat. Car. What does Rana love? Car. Cars. Can I run the upper part? Six number. What do I eat? Fish. Fish. 7. Whom does my teacher help? Me. 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 Whom does pollution harm? Human being. Human being. beings. बोले तो सब देना। सर यहाँ पे the human beings होगा। The human beings नहीं है, human beings only. अभी तक कुछ अटक गया। Now you can see section 2. This was section 1. In section 1, some questions are also there. Read the following sentences taken from A.2, Limits of the Mind, unit where there is will of my English reader. Limits of Mind is a lesson you have to study in reader book. Okay? So this part has been taken from the reader book in which 3 questions are given there and answers are also given above it. You have to write down the correct answer in the given blank.
Eklavya saw beautiful chariots. What did Eklavya see? So you can write, what did Eklavya see? सर Question here is, सर what did, सर सेक्शन 2 कॉपी में करना है ना? अभी सेक्शन 1 करवा रहा हूँ. What did, if you have book, then do in book. If you do not have book, do in copy. Okay? What did Eklavya see? Eklavya saw a beautiful सर ये कहाँ पे लिखा हुआ है? chariot. हाँ, सर ये कहाँ सेक्शन पे लिखा हुआ है? सेक्शन 1 में है ना. वर्ब जैसे ही शुरू हो रहा है चैप्टर 5, तो शुरू में ही लिखा हुआ है. सर ब्यूटीफुल के बाद क्या है? सर ब्यूटीफुल के बाद क्या लिखा हुआ है? ब्यूटीफुल चैरियट. CHARIOT. क्या चीज सर? चैरियट. CHARIOT. सर बुक में लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Whom did he see? आगे क्या लिखे हैं? सर ब्यूटीफुल के बाद क्या लिखे हैं? चैरियट. CHARIOTS. थोड़ा अपना फोन के ऊपर कीजिए ना. यस सर, रहने दीजिए. सर ए ब्यूटीफुल चैरेट होगा. सर चैरेट का बहुवचन ना. एकलव्या saw a beautiful chariot. सर चैरेट तो उसका बहुवचन है ना. हाँ, और नहीं लगेगा. एकलव्या saw beautiful chariot. Whom did he see? Whom did he see? Whom did he see? He saw Drona. He saw Drona. Sir Drona. He saw Drona. What did Eklavya carve? Eklavya carved a statue of Drona. हाँ, Eklavya carved a statue of Drona. एकलव्य के बाद क्या है? What did एकलव्य के बाद? What did Eklavya carve? ऋतिक रोशन, यस सर. तुम बोलने के बाद अपना माइक ऑफ क्यों नहीं करते हो? Sir Eklavya carved a statue of Drona. बोलने के बाद अपना माइक ऑफ कर लिया करो. सर नीचे नहीं दिखाई दे रहा है.
What did Eklavya carve? Eklavya carved a statue of Drona. Complete. अब देखो सेक्शन 2 पेज नंबर 39. Read the sentences that are also taken from 8.2 limits of the mind of my English reader. Underline the action words in these sentences. You have to underline the action word in the given sentence. An old man with a snowy white hair came out. An old man with a snowy white hair came out. An old man with a snowy white hair came out. What is the action word here? Came out. Came. Came. Section 2. फर्स्ट में है came. Second, the practice ended. Sir, ended. Sir, ended. ठीक है. And in third, Third, went. Eklavya went up to Drona with folded hands. Went. Sir, went. हाँ, went. अब यहाँ पर देखो came का क्या होता है? go means जाना, ना लगा हुआ है. end means खत्म करना. हिंदी वाला लिखना नहीं है, मैं समझने के लिए बता रहा हूं. ना लगा है. वेंट का क्या होता है? हिंदी के बगल में क्या लिखे है? सॉरी, कम केम कम, यहाँ कम होगा. कम मीन्स आना, ना लगा है. गो मीन्स जाना, ना लगा है ना. तो ये प्रिंसिपल वर्ब को पहचानने का ये क्या हुआ? दिस इज द easiest way of which you can identify the principal verb in the given sentence. अब देखो पेज नंबर 40. अब लिखिए क्वेश्चन नंबर 3. हाउ मेनी kinds of principal verb नहीं दिखाई are दे रहा है. there? How many kinds of principal verb are there? क्वेश्चन करवा रहे सर. हाँ? सर, ये कौन सा क्वेश्चन है? ये है पेज नंबर 40. ये क्वेश्चन है. How many kinds of principal verbs are there? ग्रामर का पोर्शन करवा रहा हूँ. ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया है, ठीक है.
मीन्स इसे कॉपी में करना है क्वेश्चन 3 जो आप क्वेश्चन हाँ लिखे हाँ, हैं अभी और तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कहाँ की हो? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कहाँ की है? कॉपी में ही ना की हो? हाँ, तो थर्ड कहाँ करेगी? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब आर देयर? सर हम्म। वर्ब वाला हाँ? सर बोलो। व्हाट इज वर्ब वाला हाँ हाँ, व्हाट इज वर्ब वाला में ही है ये। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। वर्ब का 2 काइंड्स बताए ना, ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। अब ये प्रिंसिपल वर्ब का काइंड है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब आर देयर? देयर आर। सर बोलो। सर ये 38 39 कॉपी में करना है ना देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। माइक ऑफ रखो ना, बार बार मैं कहूंगा एक ही बात। बाहर बड़ी मनी आदमी आए थे, सब गोर से चले हुए। सृष्टि राज, रिमूव कर दो। बड़े रहूं। There are 2 kinds of principal verb. नीचे नहीं दिखाई दे रहा है। दे रहा है। अच्छा से नहीं दिखाई दे रहा है नीचे नीचे नहीं दिख रहा है। यस सर ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। देखो, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब आर देयर, इसका आंसर यहां लिख रहे हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। फर्स्ट है ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा है यार, कभी तुमको ऊपर नहीं दिखाई देता है, कभी नीचे नहीं दिखाई देता है, कभी नीचे नहीं दिखाई देता है। अब दिख रहा है? सर अच्छे से दिख रहा है सर अच्छे से दिख रहा है अब देखो, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। फर्स्ट है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड है इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? किसका माइक ऑन है? जिसका माइक ऑन रहेगा बिना मतलब का, मैं उसको लॉबी से मूव कर दूंगा। जिसका माइक डिस्टर्ब किया क्लास में, मैं उसको मूव कर दूंगा, ध्यान रखना। अभी सृष्टि राज को मैं मूव किया हूं। तुम लोग बोलने के बाद माइक ऑफ नहीं करते हो, क्लास डिस्टर्ब होता रहता है। बार बार एक ही बात बताया जाता है, सुनते नहीं हो। जिसका माइक ऑन रहेगा
मैं उसको मूव कर दूंगा, ध्यान रखना आज के बाद। द मीटिंग विल एंड फॉर ऑल पार्टिसिपेंट इन 5 मिनट्स। सर हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी, एस के बाद आप कॉमा दिए हैं। हैं? एस के बाद आप कॉमा दिए हैं। यहाँ पे नो सर, ऊपर थर्ड थर्ड का सेकंड इसमें थर्ड का सेकंड थर्ड का इसमें सेकंड थर्ड का सेकंड सर, सेकंड नंबर। इसमें ना यस सर। कॉमा कहीं नहीं है। ओके सर। कॉमा कॉमा कहीं नहीं है। अब देखो व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव मैं अगले क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना। यू हैव टू लर्न वॉट एवर द लेसन टॉट इन द क्लास, ठीक है। आपको क्लास में जो भी बताया गया उसे याद करना है। यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ वर्ब, इट्स काइंड्स, एंड देन ऑक्सिलरी वर्ब एंड प्रिंसिपल वर्ब। ये आपको याद करना है। दिस इज योर होमवर्क। नोट डाउन टू लर्न क्लास वर्क। ये टू लर्न क्लास वर्क। हाँ